को बक्से में उठा के रखने के लिए और आधा दिन लग जाएगा। हमारे राजा का इतना धन है, फिर भी कितना कंजूस है, हमारे लिए कुछ भी नहीं करते। मतलब क्या है तेरा? जरा खुल के तो बता ना। अरे समझा नहीं, तू एक बुद्धू है, इतना आसान बात तेरे दिमाग में नहीं आता। क्या बोलना चाहता है तू? तुम्हें याद है हम लोग यहाँ कितने साल से काम करते हैं? बोलो, अरे बोलो ना। कम से कम 20 साल हो गया। तो क्या हुआ? हमारा तनख्वाह कितना है? हमारा तनख्वाह 100 रुपया प्रति महीना। तो क्या हुआ? इतना घुमा फिरा के क्यों बात कर रहे हो? कब से 100 रुपया? तो अब से बाजार में चावल का कीमत कितना बढ़ गया, और साथ में अनाज और सब्जी की कीमत बढ़ गया ना। हाँ, सो तो है, लेकिन इसके साथ राजा के धन का क्या संबंध है? संबंध है। हमारा तनख्वाह तो बढ़ा नहीं। 20 साल पहले का तनख्वाह से हमारा गुजारा कैसे चले? तुम्हारे बातों में दम है भैया। बोलो, अब क्या करना है? एक बात बताओ भैया, राजा की तिजोरी में इतना धन है, राजा इसका हिसाब रखते हैं क्या? राजा बोल सकते हैं क्या उनके पास कितना धन है? राजा बोल नहीं सकता, लेकिन वित्त मंत्री जी सब बोल सकते हैं। उनके पास सब हिसाब किताब रहता है। तो आदमी कैसा है? आदमी? कौन आदमी? अरे वही वित्त मंत्री जी। हाँ, अच्छा है, लेकिन तू क्यों पूछ रहा है? भैया ऐसे ही, मतलब कुछ रुपया यहाँ से उठा लो तो किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ, अब समझ में आई असली बात। देखो भैया, इतना लालच अच्छा नहीं है, कभी सोचना भी मत। पकड़ जाओगे एक दिन, फिर आजीवन कैद में रहना पड़ेगा। सब उठा लिया ना? हाँ, सब उठा लिया। अच्छे से इधर उधर देख लो भैया, एक रह जाएगा तो नौकरी चला जाएगा। हाँ भैया, इधर कोई रुपया नहीं रह गया। लो भैया, बक्से को पकड़ो। अरे बस, ये क्या है? 1 रुपया का नोट राज कर्मचारियों ने भूल कर रख गया। बड़ा बड़ा बात कर रहे थे, सब देख लिया और कुछ नहीं है। नहीं तो ये क्या है? सब फाकीबाज है। अब मैं क्या करूं? राखूं या वापस दे दूं? राखूं या ठीक है, मेरे पास रख देता हूँ। मैं धनी बन गया। राजा के पास जैसा धन है, मेरे पास भी ऐसा ही धन है। राजा के पास जैसा धन है, मेरे पास भी ऐसा ही धन है। राजा के पास जैसा धन है, मेरे पास भी ऐसा ही धन है। सभा के अंदर हाथ आ गया धन समंदर।
महामंत्री जी, हम लोग कहाँ पे अटक गए हैं? वित्त मंत्री जी का हिसाब नहीं मिल रहा है महाराज जी। क्यों? वित्त मंत्री जी गणित शास्त्र में कच्चा है क्या? नहीं, गणित शास्त्र में कच्चा क्यों होंगे। असल में तिजोरी का धन दौलत का हिसाब नहीं मिल रहा है। धन दौलत का हिसाब नहीं मिल रहा है मतलब धन को पंख लग गया है क्या, जो चिड़िया के माफिक उड़ गया? आप चुपचाप क्यों बैठे वित्त मंत्री जी? समस्या आपका है, आप ही महाराज जी को बताइए। हाँ, बोल रहा हूँ। मतलब आप पहले शुरू किया ना, मैंने सोचा। क्या खुसुर खुसुर चल रहा है? वित्त मंत्री जी, आप क्या बीमार हैं? आपके पैर क्यों कांप रहे हैं? नहीं महाराज जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन बहुत प्यास लगा है, थोड़ा पानी मिल सकता है महाराज जी? हाँ, कोई है वित्त मंत्री जी के लिए पानी लाओ। महामंत्री जी, ये सब क्या है? मुखियों को किसने नियुक्त किया? क्यों महाराज जी, आप ही ने तो ये नियुक्त दिया। आपने बोला आपका परम रिश्तेदार है, बहुत तकलीफ में है, इसलिए। नहीं तो मेरे पास एक अच्छा उम्मीदवार था इस पद के लिए। हाँ, मैंने नियुक्त किया, तब इससे अच्छा और क्या होगा? हो गया वित्त मंत्री जी, आप शुरू कीजिए। हाँ, बोल रहा हूँ। तीजोरी से निकलकर बक्स में लगा था, लेकिन हिसाब से 1 रुपया कम मिला महाराज जी। कितना रुपया? हाँ, 1 रुपया। महाराज जी के घर में जैसा धन है, मेरे पास भी ऐसा ही धन है। महाराज जी के घर में जैसा धन है, मेरे पास भी ऐसा ही धन है। सब चुप करो, बाहर कोई शोर मचा रहा है। हाँ, आपने ठीक बोला महाराज जी, बाहर कोई जोर जोर से हल्ला कर रहा है। कोई है? अंदर आओ। प्रणाम महामंत्री जी, आपने हमें बुलाया? बाहर कौन इतना जोर जोर से हल्ला कर रहा है? राज्यसभा की काम करने में दिक्कत हो रहा है। एक टुनटुनी। क्या बोला? एक टुनटुनी? एक छोटा सा पंछी इतना शोर मचा रहा था? क्या बोल रहा था वो टुनटुनी? महाराज जी, टुनटुनी जोर जोर से चिल्ला रहा था और बोल रहा था, बिस्तर से नहीं, संक्षेप में बोलिए राज कर्मचारी जी। महाराज जी के घर में जैसा धन है, उसके घर में भी ऐसा ही धन है। बहुत मजे की बात है। जाओ राजकर्मचारी, तुम उस टुनटुनी के घर में देख के आओ, उसके घर में ऐसा क्या है? ऐसा कभी सुना नहीं। महाराज जी के घर में जैसा धन है, एक छोटे से पंछी के घर में भी ऐसा ही धन है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या हो सकता है? सोना, हीरे का गहना, रुपया। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? खाने का चीज भी तो हो सकता है। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? महाराज जी, 1 रुपया। रुपया? हाँ, 1 रुपया। दिखाओ। महाराज जी, क्या हुआ वित्त मंत्री जी? ये 1 रुपया। ये 1 रुपया है, मैं भी देख रही हूँ। आप देख रहे हैं ना महामंत्री जी? हाँ, आप जो देख रहे हैं मैं भी वही देख रहा हूँ। ये 1 रुपया ही है। तो क्या हुआ वित्त मंत्री जी? ये 1 रुपया कल सुखाते समय गुम हो गया था, अभी वापस मिल गया। ओह, शांति मिल गया। अब क्या, हिसाब तो मिला लीजिए, लेकिन आगे जाके ऐसे लापरवाही नहीं होना चाहिए। और क्या कर सकता हूँ, मेरे अपने दल के सदस्यों को शास्ति देने का भी तो कोई निधान नहीं।
उसके बाद उन्होंने तो मेरे परम रिश्तेदार है। इस बार तो दिल खोल के हंस लीजिए वित्त मंत्री जी। हा 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 हा। बाबा, ये जतरा दल की विलेन की हंसी है। देखना नकली दांत निकलना है। ठीक है, हंसी मजाक बहुत हो गया। चलिए अब राज्यसभा के काम फिर से शुरू किए। महाराज जी धन का भरा कृपाण, टूनी का धन लिया घर के अंदर। महाराज जी धन का भरा कृपाण, टूनी का धन लिया घर के अंदर। ओह! फिर से विपत्ति! क्या हुआ? जाके देख के आओ। मुझे लगता है ये छोटा सा पंछी कुछ बोल रहा है। उधर के खिड़की से आवाज आ रहा है। महामंत्री जी, आपका दूरदर्शिता के तारीफ करता हूँ। आप महान हस्तियों में से एक है। आपको कैसे पता चला कि आवाज इधर से ही आ रहा है? महाराज जी, मैं बाहर जाके देख के आता हूँ। तब दूरदर्शिता नहीं होने से इस कुर्सी पर कोई बैठ सकता है क्या? दूरदर्शिता नग्याचू, ये आदमी एक बड़ा तेल मर्दनकारी है। मुझे नरम पाके अपने कमाई को बढ़ाना चाहता है। कुछ बोलने का हिम्मत करो तो। आपने कुछ बोला महाराज जी? अरे नहीं, कुछ नहीं बोला। राजकर्मचारी अभी तक नहीं आए। महाराज जी का जय हो। महाराज जी का जय बाद में होगा। पहले बोलो, पंछी ने क्या बोला? बोलो, मैं भी सुनने के लिए उत्सुक हूँ। हाँ, बोलो। हमारे महाराज जी सुनने के लिए बहुत उद्ग्रीव है। अरे तुम लोग चुप करो। तुम लोग उसे बोलने का मौका दो, तब बोलेगा ना। बोलो भैया। पंछी बोल रहा था, महाराज जी धन का बड़ा कृपण, टूनी का धन लिया घर के अंदर। क्या बोल रहे हो तुम? इतना छोटा सा पंछी, उसने ऐसा बोला? ताज्जुब की बात। छोटा सा पंछी बड़ा टेटिया है। मैं एक सलाह दूं महाराज जी, चोरी करने का जुलूम क्या है पंछी, इसलिए उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। ना हाँ। रहेगा बांस, ना बजेगा बांसुरी। हाँ, आपने ठीक बोला महाराज जी। पंछी को सजा मिलना ही चाहिए। लेकिन महाराज जी, वित्त मंत्री जी ने भी काम पे लापरवाही की, इसलिए उन्हें भी नौकरी से बर्खास्त किया जाए। बात चल रहा था पंछी का, और आप मुझे लेके क्यों खिंचाखिंची कर रहे हैं? कुछ तो अपने साथियों का ख्याल कीजिए। आप स्वीकार कीजिए, आपने काम पे लापरवाही की। आपने गलत आदमी को रुपया सुखाने भेजा। इस तरीके से आपने गलती की, इसलिए आप सजा पाने का हकदार है। आपने ठीक कहा महामंत्री जी। हमारे राजकर्मचारियों से भूल चूक हुआ है, इसलिए उन लोगों की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ महाराज जी। आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं? हाँ, चावल कुटने के समय शिप का गीत। आप लोग हमेशा एक दूसरे के धोती खोलने के लिए तैयार हो जाते हो। अरे मेरा एक सलाह है, आप लोग एकजुट होकर काम कीजिए। सिर्फ 1 रुपया की ही तो बात है। ये 1 रुपया उस गरीब पंछी को मिले तो उन्हें बहुत लाभ होगा। तब वही गरीब इस राजा के प्रति अस्तभजन होगा। जाइए भैया, ये 1 रुपया उस टुनटुनी को जाकर देकर आइए। माफ कीजिएगा महाराज जी, मेरे आज के काम के समय खत्म हो गया। मेरे जगह दूसरे राजकर्मचारी जी आएंगे। आओ भैया, मेरे जगह तुम काम संभालो। प्रणाम महाराज जी। आज्ञा दीजिए महाराज जी। बाबा, समय के बारे में कितना सतर्क है। आने का समय ठीक नहीं, जब खुशी आए, लेकिन काम छोड़ के जाने के समय एक मुहूर्त कम या ज्यादा नहीं। जाओ भैया, ये रुपया जाकर उस टुनटुनी को देकर आओ। चौथा महाराज जी। महाराज जी, आप महानुभव है। आप करुणानिधि महासागर है।
लेकिन क्या वित्त मंत्री जी? महाराज जी ने 1 रुपया पंछी को दान किया। फिर समझ आया 1 रुपया की कमी कैसे पूर्ण होगा। तुम एक कैलाश हो यार। महाराज जी, थोड़ा संदेह हो रहा है। वित्त मंत्री जी दुश्मन के शुरू में बातचीत कर रहा है। आप मुझे नीचा दिखाने की कोई कसरत आप नहीं छोड़ते। महाराज जी, आप भी विचार कीजिए। इसी वक्त आप लोग आपस का झगड़ा रोक दीजिए। मैं दूसरा समय और नहीं बोलूंगा, सीधा राज्यसभा से निकल दूंगा। मेरे आदेश को हल्के में मत लेना। अरे भैया, आप लोग सोचिए, सामान्य 1 रुपया के ही तो मामला है। ये 1 रुपया हमारे तिजोरी से कम हो जाए तो हमें क्या नुकसान होगा। लेकिन वही 1 रुपया उस गरीब को मिले तो उन्हें बहुत लाभ होगा। तभी हमारे राज्य में एक बात फैल जाएगा, महाराज जी दानवीर है। लिख लीजिए, ये 1 रुपया उस दान के हिसाब में लिख लीजिए। बस किस्सा खत्म। महाराज जी बहुत डर गया, मेरा धन वापस किया। महाराज जी बहुत डर गया, मेरा धन वापस किया। क्या छोटा मुंह और बड़ी बात, महाराज जी के नाम को बदनाम कर रहे हो। चल चल पंछी, तुझे महाराज जी के पास ले जाता हूँ। महाराज जी बोलिए, क्या लिखना पड़ेगा। बाबा, महाराज जी को ये भी बोल के देना पड़ेगा। लिखिए। नहीं, रहने दीजिए। महाराज जी आप ही बोलिए। हाँ हाँ, मुझे पता है कौन कितना विद्वान है। लिखिए लिखिए, महाराज जी दाता, टुनटुनी ग्रहीता, 1 रुपया मात्र। प्रणाम महाराज जी, टुनटुनी को पकड़ लाया। क्यों? ऐसा तो आदेश नहीं था। महाराज जी देखिए, दान के खाते में लिख लिया गया, महाराज जी दाता ग्रहिता टुनटुनी, 1 रुपया मात्र। देख लीजिए, दान के खाते में लिख लिया गया। अभी अभी मैंने टुनटुनी को 1 रुपया दान किया। कैसे काम करते हो तुम लोग? तुम्हें भेजा गया था पंछी को रुपया दान करने के लिए, और तुमने ग्रहिता को पकड़ के लेकर आए। पहले तो आप मेरी बात सुनिए महाराज जी। ठीक है, बोलो। तुम्हें भी बोलने का मौका देना चाहिए। ये पंछी आपको अपमान किया। अपमान? कैसे? हा, 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 हा। बहुत मजे की बात है। क्या कहते हैं आप लोग? ये छोटा सा पंछी महाराज जी को अपमान किया? सुनाओ, कैसे अपमान किया? बोलो, मैं भी सुनने के लिए उत्सुक हूँ। हाँ भैया बताओ, हमारे महाराज जी को एक छोटा सा पंछी कैसे भैया? हा 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 हा। ठीक है, चुप करो, उसे बोलने का मौका तो दो। बोलो भैया। ये पंछी बहुत हरामी है। ये बोल रहा था महाराज जी डर गए, इसलिए इस पंछी का धन वापस किया। ए पंछी, तुमने ऐसा बोला क्या? जी महाराज जी, मैंने झूठ नहीं बोला। आप तो डर गए, पहले एक छोटा सा पंछी का धन ले लिया, उसके बाद डर के मारे वापस कर दिया। ठीक बोला ना महाराज जी? भाई देखो, इसकी हिम्मत तो देखो। हाँ, बहुत हिम्मत है मुझ में। अरे मूर्ख टुनटुनी, तुम्हें महाराज जी के साथ टक्कर लेने आज ही सिक्का मिलेगा। इतना छोटा पंछी, तेरी इतनी हिम्मत? तू आई महाराज जी के साथ टक्कर लेने? आज पूरा दुनिया देखेगी तेरा हाल क्या होगा। राजकर्मचारी, तुम अंदर जाओ, जाके रानियों से कहो। क्या कहूँ महाराज जी? इस पंछी का छाल अच्छे से छिलके गरम तेल में भुने। आज मध्याह्न भोज होगा इस पंछी के साथ।
सुंदर है। ऐसा सुंदर पंछी देख के दिल में ठंडक आ जाती है। इस पंछी का नाम क्या है रे मेजो? आप जानते नहीं दीदी, इसके नाम भी इसके जैसा ही सुंदर है, टुनटुनी। टुनटुनी बहुत प्यारा नाम है ना बड़ी दीदी? हाँ, बहुत प्यारा नाम है। देख देख कैसे पिट पिट करके आँख मार रहा है। आ गले लग जा मेरे प्यारे राज। देखा दीदी, इसके गले के पास एक सुंदर सा दाग है। इसके कारण टुनटुनी को और भी सुंदर बनाया है। इसका पूंछ देखा, बहुत बहुत सुंदर, कितने रंग से रंगी हुई। मन करता है इसे पोष मनाऊं। जो राजकर्मचारी इसे यहाँ छोड़ के गए हैं, वो बोले हैं ये पंछी बोल भी सकती है। टुनटुनी, तुम बोल सकते हो? हमारे दिल के धड़कन, बोलो ना, तुम बात करना जानते हो, शर्माओ मत, बोलो ना। हाँ रानी माँ, बहुत प्यास लगा है, थोड़ा सा पानी मिलेगा क्या? बहुत खूब, बहुत खूब। तुझे पाके दिल खुश हो गया। दिल 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 तुझको दिया सनम, दिल चुरा के ले गया ये पंछी। आप लोग दिल लेके खेल रहे हो रानी माँ? बहुत प्यास लगा है, पानी नहीं मिलेगा क्या? हाँ, पानी पानी। ए छोटू, जाना एक पात्र पानी ला, इसे बहुत प्यास लगा है। ठीक है बड़ी दीदी, अभी जाऊंगी और पानी लेके आऊंगी। दीदी, आपने एक चीज महसूस किया? क्या रे मेजो? टुनटुनी कैसे मीठा मीठा बात कर रहा है। आह, कैसे माया हो गया। माया करके क्या फायदा रानी माँ, महाराज जी का आदेश। लेकिन पानी। छोटू, क्या हुआ? जल्दी जल्दी पानी ला। आ गया, पीने का ठंडा पानी आ गया। लो पानी पी लो। पानी पानी। मीठा पानी पी के आया मजा। शुक्रिया सुंदरी रानी माँ। देखा दीदी, टुनटुनी हमें सुंदरी बोला, हम लोग सुंदरी है। आशीष धन्यवाद टुनटुनी। महाराज जी हमें कभी भी सुनने नहीं बोला। इस खुशी में अंताक्षरी हो जाए। टुनटुनी, तुम खेलोगे हमारे साथ? अंताक्षरी, तब तो बहुत मजा आएगा। मैं तैयार हूँ, मैं शुरू करूँगा। ठीक है, शुरू करो। अंताक्षरी कैसे खेला जाता है तुम्हें पता है ना? हाँ हाँ रानी माँ, मुझे सब पता है। तो शुरू किया जाए? हाँ, शुरू किया जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा। रा रा रा। मैं बोलूंगी। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। राम तेरी रो 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 रात बाकी, बात बाकी, होना है जो हो जाने दो। रात बाकी, बात बाकी, होना है जो। जा जा जा, मैं बोलूंगी। जो जो जाने कहाँ गए वो दिन, कहते हैं तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन। नो नो नो, अभी मेरी बारी, मैं बोलूंगा।
नाच मेरी बुलबुल की पैसा मिलेगा, नाच मेरी बुलबुल, नाच मेरी बुलबुल की पैसा मिलेगा, नाच मेरी बुलबुल। ला ला ला। मेरी बारी, मैं बोलूंगा। लुका छुपी बहुत हुई, कहाँ ढूंढूं तुझे। हो हो हो। हो हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, हम बने तुम बने एक दूसरे के। क्या हुआ छोटी रानी माँ, हम तो सही गा रहे थे, फिर रोना क्यों? मेरा भी ऐसा हाल है, आंखों से पानी भर गया। निष्पाप एक छोटा सा पंछी, उसे हम लोगों का इस हाथों से मारना पड़ेगा। मैं भी आंखों का पानी रोक के रख नहीं सकती। दुखी मत होइए रानी माँ, महाराज जी के क्रोध से आप सब परिचित हैं। आप लोग अपना अपना आंखों का पानी रोकने की कोशिश कीजिए। मध्याह्न भोजन के लिए महाराज जी का आने का समय हो रहा है। खाना पकाने की प्रस्तुति कीजिए। बड़ी रानी माँ, आप तेल को गरम कीजिए। मेजो रानी माँ, आप प्याज लहसुन को छीलिए। और छोटो रानी माँ, आप मसला तैयार कीजिए। और तू? प्रिय महाराज जी के मध्याह्न भोजन के लिए मैं अपेक्षा करूंगा कड़क भुना, ये मेरा सौभाग्य है। एक बार विदाई दे माँ, घूम के आए। एक बार विदाई दे माँ, घूम के आए। महाराज जी का आदेश है, क्या करे? ममता को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। चलो चलो बहन, काम शुरू करें। हाँ चलो चलो। मौका 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 मिला, अब मैं पतली गली से निकल लूं। रानी माँ, आप लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे माफ कीजिए, मैं बहुत दुखित हूँ। सब मसला तैयार हो गया, तेल भी गरम हो गया। टुनटुनी, टुनटुनी, तुम कहाँ हो? आओ, अभी तुम्हारा चाल खींचा जाएगा। कोई जवाब नहीं। टुनटुनी ने हमें धोखा देकर रफू चक्कर हो गया। अब क्या होगा दीदी? महाराज जी का आने का समय हो गया। बड़ी दीदी, आप कुछ उपाय निकालिए। आप कैसे महाराज जी के क्रोध से बचा जाए? सुनो 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 सुनो, इधर उधर अच्छे से देखो, शायद टुनटुनी के जैसा कुछ मिल जाए। जो मिलेगा उसको कढ़ा करके भून के खाने में पेश कर दूंगी। चलो 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 चलो। देखो दीदी, यहाँ एक बड़ी दीदी, एक बड़ा सा मेंढक, उसे ही पकड़ लो। टुनटुनी के बदले एक मेंढक। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, भागने न पाए, आ गया हाथ में। टुनटुना टुन टुन टुना टुन टुन टुना टुन टुन टुनी, एक उछलता बड़ा सा मेंढक, एक उछलता बड़ा सा मेंढक, एक उछलता बड़ा सा मेंढक, टुन टुना टुन टुन
है ना रानियों? हाँ महाराज जी, हम तीनों तैयार हैं। पहले आप आसन तो ग्रहण कीजिए। आपके लिए कड़क टुनटुनी बुना तैयार है। महाराज जी, अभी हम दोनों बाहर जाए? हाँ, तुम दोनों बाहर जाकर भोजन कर लो। भोजन करने के बाद दरवाजे के उस पर इंतजार करना। जब जरूरत पड़ेगी बुला लूंगा। जी महाराज जी। चलो भैया। छोटो, महाराज जी को हाथ धोने का पानी दो। हाँ दीदी, आइए महाराज जी, हाथ धो लीजिए। आइए, बैठ जाइए। आज खाना मैं परसूंगी। छोटो, तुम आज पंखे से महाराज जी को हवा करना और मैं महाराज जी का पद सेवा करूंगी। बाबा, तुम तीनों रानियों को ऐसे मिलजुल देख के मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे ही चलते रहना और खुशी खुशी जीवन बिताना। लीजिए महाराज जी। अति स्वादिष्ट। आज जी भर गया। छोटो, ठीक से हवा करो। मैं जो महाराज जी को और भुना दूं। कैसा हुआ महाराज जी? हम तीनों ने मिलकर खाना तैयार किया। अति स्वादिष्ट, मसालेदार। तुम तीनों रानियों का कोई जवाब नहीं। इसलिए तो मैं तुम तीनों रानियों से बहुत प्यार करता हूँ। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। महाराज जी ने खाया मेंढक भुना। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। महाराज जी ने खाया मेंढक भुना। तुम लोग कुछ सुन रहे हो क्या? कोई कुछ बोल रहा है। हमने तो कुछ नहीं सुना महाराज जी। कुछ नहीं, आप मजे से खाइए महाराज जी। आपको गलत फहमी हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है महाराज जी। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। महाराज जी ने खाया मेंढक भुना। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। महाराज जी ने खाया मेंढक भुना। मेंढक भुना? रानियों, तुम लोगों ने मुझे मेंढक भुना खिलाए? रानियों, तुम लोगों ने ये अच्छा नहीं किया। इसका फल तुम लोगों को भुगतना पड़ेगा। कोई है? प्रणाम महाराज जी, आपने हमें बुलाया। जल्लाद को बुलाओ जल्दी। जी महाराज जी। महाराज जी, हम लोगों को माफ कीजिए, हमसे गलती हुई है। चतुर टुनटुनी ने हमें चकमा देकर भाग गया, इसलिए हमें माफ कीजिए महाराज जी। नहीं नहीं, कोई माफी नहीं। प्रणाम महाराज जी, आपने हमें बुलाया। जल्लाद, तुम तलवारी से इन तीनों रानियों का नाक काट डालो। आप ये क्या बोल रहे हैं महाराज जी?
छोटे से भूल के लिए। अरे मत रो बड़े रानी, मुझे भी इतना गुस्सा होना नहीं चाहिए था। मैं समझ रही हूँ आप लोगों के दर्द को। अभी चुप हो जाइए। हम लोग छोटी सी टुनटुनी के सरलता पे चमका खा गए, उसके सुंदरता से आकर्षित हो गए। अब क्या होगा भगवान? अभी इस खतरनाक को लेकर कहाँ जाओ? अरे लो, मैं जो रानी भी रोने लग गई। अरे चुप हो जाओ, देखना सब ठीक हो जाएगा। देखो छोटो रानी कैसे चुपचाप खड़ी है। आप ऐसा प्यार करते हो हमें? एक छोटी सी भूल के लिए आपने हमारी नाक काट ली। देखो सब रानियां एक साथ रोने लग गई। अब मैं कैसे इन्हें चुप कराऊं? तुम लोग चुप हो जाओ, नहीं तो मैं भी रोने लगूंगा। हम लोगों तो दर्द में तकलीफ में रो रहे हैं, आप किस लिए रोएंगे? अरे मैं तुम तीनों रानियों से इतना प्यार करता हूँ, इसलिए तुम तीनों रानियों को ऐसे रोते हुए देख के मुझे भी रोना आ गया। ओह, फिर से विपत्ति! इतना छोटा सा पंछी महाराज जी को चेतावनी दे रहे हैं। उसे आज मैं देख लूंगा। कोई है? महाराज जी का जय हो। आज्ञा कीजिए महाराज जी। इतना छोटा सा पंछी मुझे मतलब महाराज जी को लड़का रहा है। जाओ अभी के अभी उस पंछी को ढूंढ के लाओ। चथाग्गा महाराज जी। एक बार बच गया, आज तेरा खेल खत्म कर दूंगा टुनटुनी। ये संकल्प आप छोड़ दीजिए महाराज जी, ये पंछी बहुत चालाक है। खतरनाक पंछी से पंगा मत लीजिए आप, हित में विपरीत हो जाएगा। हमारे बातों को समझा कीजिए आप। एक छोटा सा पंछी के साथ लड़ाई करना ठीक नहीं है महाराज जी। प्रजागण सुनेगा तो क्या बोलेगा? आप बीती हुई बात को भूल जाइए। तुम लोग महाराज जी को उपदेश दे रहे हो? ये छोटा पंछी जिंदा रहेगा तो हमें बार बार तंग करेगा। उसे आज मैं गिल के खाऊंगा। जाओ छोटो रानी, पानी लाओ। उसे आज अस्त गिल के खाने से मुझे शांति मिलेगा। महाराज जी, टुनटुनी बहुत खतरनाक है, ज्यादा ही चालाक है और आपके पेट से निकलने के लिए कोशिश करेगी। ठीक बोला बड़े रानी। जो महाराज जी को उत्तेजित कर सकता है वो सब कर सकता है। तुमने ठीक बोला। कोई है? जल्लद को बुलाओ। प्राणनाथ, मुझे बहुत दुश्चिंता हो रही है, कोई गड़बड़ ना हो जाए। अरे नहीं, कोई गड़बड़ नहीं होगा। महाराज जी एक छोटा सा पंछी से हार मान जाएगा? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। प्रणाम महाराज जी, आपने हमें बुलाया? जल्लद, तुम तलवारी लेकर इधर खड़े हो जाओ। राज कर्मचारी टुनटुनी को पकड़ के ला रहा है। उसे आज मैं गिल के खाऊंगा। अगर कोई चालाकी करे या फिर कोई भागने का कोशिश करे तो तलवारी से उसे दो टुकड़ा कर देना। प्रणाम महाराज जी, टुनटुनी को पकड़ के लाया। तुम इधर दरवाजे के पास खड़े हो जाओ। अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो बुला लूंगा। आओ बाप धन,
आओ, तुमने हमें बहुत तकलीफ दिया, आज मैं तुम्हें गिल के खाऊंगा। अपने भगवान को याद कर लो। पानी दो। इस बार दुष्ट पंछी जब्त हुआ। जल्लाद मारो मारो, भाग रहा है। गया गया, मेरा नाक कट गया। गया गया, मेरा नाक कट गया। हाय हाय, ये कैसे सर्वनाश हुआ महाराज जी। पकड़ो पकड़ो, बचत पंछी भागने न पाए। भाग गया पकड़ो। तुम बिना खाइयों में क्या देख रहे हो? जाओ पंछी को पकड़ो। पकड़ो। कोई है, जल्दी जल्दी आइए, महाराज जी को बचाइए। आइए। बहुत तकलीफ हो रहा है। क्या हुआ रानी माओ? राजसभा में काम कर रहे थे, आवाज सुन के दौड़ा चला आया। क्या हुआ महाराज जी, आप ऐसे? वो बज्जत पंछी के कारण ये सब हुआ। एक छोटा सा पंछी, इसने महाराज जी को हिला के रख दिया। ताज्जुब की बात। फिर देखिए, तीनों रानियों की चिकित्सा के लिए कितना खर्च हो रहा है। अभी महाराज जी के लिए भी कितना खर्च होगा। ऐसे चलने में महाराज जी का तिजोरी खाली हो जाएगा। चुप रहिए आप। मैं यहाँ नाक के जंतुने में मर रही हूँ और आप यहाँ रुपया के हिसाब कर रहे हैं। जाइए, पहले राजवैद्य जी को बुलाइए। पहले आप धीरज में बैठिए। रानी माओ, महाराज जी के नाक और मुंह में पानी का छिटका दीजिए, फिर राजवैद्य जी को बुलाऊंगा। नाक कटा